नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे। दोस्तों, ये बात तो आप सबने सुनी होगी कि दुख के बिना खुशी का कोई मतलब नहीं है। उसी तरह जिस तरह बुरे के बिना अच्छे का मोल किसी को समझ में नहीं आता। अगर अभी भी आप सबको समझ में नहीं आया कि हम किस चीज के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो चलिए खुलकर बताते हैं। दोस्तों, एक फिल्म के बारे में जब आपको पता चलता है तो आप उसके बारे में कौन सी इन्फॉर्मेशन पर गौर करते हैं कि उसका प्लॉट क्या है, कौन कौन से स्टार्स उसमें अभिनय करते नजर आएंगे, कौन डायरेक्ट कर रहे हैं, ये सब है ना। ठीक उसी तरह जिस तरह ये सारी चीजें एक फिल्म के स्ट्रेंथ हैं, उसी तरह की हीरो की अच्छाई भी आपको उसके चरित्र में और पूरे फिल्म में इंटरेस्टेड बनाती है। लेकिन एक हीरो कितना अच्छा होगा वो भी किसी और चीज पर निर्भर करता है, और वो है कि एक विलन यानी खलनायक कितना बुरा है। एक खलनायक जितना बुरा होता है, हीरो यानी अच्छाई के हाथों उससे हारते देख हमें उतना ही आनंद होता है। और ऐसे ही कई बेहतरीन खलनायक चरित्र साल दर साल इंडियन सिनेमा ने हमें उपहार में दिए हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं ऐसे ही कुछ दिल दहला देने वाले खलनायक चरित्रों के बारे में। 10 डायना एक थी डायन। एक थी डायन मूवी रिलीज हुई थी 2013 में, और ये एक हॉरर मिस्ट्री जॉनर की फिल्म थी। इस मूवी में मुख्य भूमिका में इमरान हाशमी नजर आए थे, और उनके साथ इस मूवी में नजर आई थी हुमा कुरैशी, कोंकणा सिंह शर्मा और काल्की कोएचलन। ये मूवी एक पैरानॉर्मल एक्टिविटीज और हमारे बचपन की चुड़ैलों की कहानी से इंस्पायर्ड है। इस मूवी में एक वेल एस्टैब्लिश्ड मैजिशियन अपनी बहन की मौत के बाद भी उसे देख पाता है, और उसे ऐसा लगता है कि उसके बहन की जान उनकी सौतेली माँ, जो दरअसल एक चुड़ैल है, उसने ली है। बड़े होने के बाद भी उसके ये हैलुसिनेशन खत्म नहीं होते, और जब वो अपने बचपन के उस घटना को दोबारा अपने ही बेटे के साथ होते हुए देखता है तो वो अपने बेटे को बचाने के लिए जी जान लगा देता है। 9 राहुल मेहरा डर। डर 1993 की रोमांस थ्रिलर जॉनर की एक ऐसी फिल्म थी जो शाहरुख खान के बॉलीवुड के बादशाह बनने के वक्त की बात है। ये मूवी तब के समय में लिखी गई एक ऐसी फिल्म थी जिसे शायद तब की ऑडियंस सिर्फ थ्रिल के लिए देख रही थी, लेकिन उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेस किया था कि प्यार के नाम पर जब आशिक किसी का पीछा करते हैं तो वो प्यार नहीं पागलपन की निशानी होती है, और ये लोग कितने खतरनाक हो सकते हैं फिल्म में वो भी बताया गया है। राहुल मेहरा के रूप में शाहरुख खान का अभिनय वाकई ही काबिले तारीफ है। जिस तरह से उसने एक साइको स्टॉकर का किरदार निभाया है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। इस फिल्म में राहुल एक लड़की के प्यार में पड़ता है और उसे दिन रात स्टॉक करने लगता है, यहाँ तक कि अपनी मरी हुई माँ से बात करके उससे आशीर्वाद भी मांगता है। खून से लिखी चिट्ठियां भेजना, उसे हर जगह स्टॉक करते रहना, छुप छुप के उसे देखना, और आखिर में उसके मंगेतर को मारने की कोशिश करना। राहुल मेहरा ने डराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, और इस तरह उन्होंने इंडियन सिनेमा के सबसे खतरनाक खलनायकों में अपना नाम लिखवा दिया है। 8 ढांकोर रामलीला। रामलीला मूवी रिलीज हुई थी 2013 में, और इसमें मुख्य भूमिका में बॉलीवुड के वन ऑफ द हॉटेस्ट कपल रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने काम किया है। इस मूवी की कहानी रोमियो जूलियट की कहानी से मेल रखती है, क्योंकि इसमें भी दो परिवार जब एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन उनके बच्चे एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, और इस दुश्मनी के चलते आखिर में उन्हें एक दूसरे की जान लेनी पड़ती है। इस मूवी में लीला की माँ यानी धंकोर बा इन दोनों को अलग करने के लिए हर तरीके के षड्यंत्र रचती है, यहाँ तक कि अपने मर्जी के खिलाफ जब लीला की शादी कराई जाती है और वो मंगनी के वक्त रिंग फिंगर में चोट लेकर आती है, तब धंकोर उसकी पूरी उंगली ही काट देती है। लीला को घर में बंद करके रखती है और जितनी ही निष्ठुर तरीकों से उन्हें अलग रखा जा सकता है वो सब आजमाती है। लेकिन अगर एक्टर सुप्रिया पाठक की आगे की कामों को देखें, जिनमें सबसे फेमस है खिचड़ी, जहां उन्होंने कॉमेडी रोल प्ले किया था, तो उसके मुकाबले ढंकोर एक काफी अलग और सीरियस रोल था, जिसे एक्ट्रेस सुप्रिया पाठक ने बड़े ही बखूबी से निभाया है। 7 मकड़ी। मकड़ी मूवी एक चाइल्ड फैंटेसी मूवी है जो 2002 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में एक गांव दिखाया गया है जहां लोगों के मुताबिक एक चुड़ैल रहती है जो इंसानों को जानवरों में बदल देती है। लेकिन उसी गांव में 2 जुड़वा बहनें भी रहती हैं, जिनमें से एक जब चुड़ैल के चंगुल में फंसती है तो दूसरी बहन उसे बचाने की कोशिश में ये जान पाती है कि दरअसल कोई चुड़ैल है ही नहीं, बल्कि जो चुड़ैल बन के सबके दिल में डर बिठा रही है वो एक खजाने के खोज में जो लोग हवेली में आ रहे थे उनसे काम करवा रही थी। इस मूवी में मकड़ी के रोल में शबाना आजमी ने काम किया है, और आखिर तक जब ये रिवील नहीं किया गया था कि सच में कोई चुड़ैल है ही नहीं, तब तक किसी का ये समझ पाना कि वो चुड़ैल नहीं है वो करीबन नामुमकिन था, क्योंकि शबाना आजमी ने इतनी ही अच्छी एक्टिंग की है। चुड़ैल को देखकर हमें जो डर लगना चाहिए था वो शबाना आजमी ने काफी अच्छे से पालन किया था। नंबर 6 अलाउद्दीन खिलजी पद्मावत। पद्मावत मूवी के बारे में शायद किसी को अलग से इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है। ये इंडिया की सबसे चर्चित मूवीज में से एक है जिसने एक के बाद एक कंट्रोवर्सीज को जन्म दिया है। इस मूवी को इंडियन माइथोलॉजी की एक कहानी पर बेस करके बनाया गया था, जिसमें अलाउद्दीन एक निष्ठुर चरित्र हैं जो बिना किसी दया के एक के बाद एक निर्मम काम करते हैं, चाहे वो लाखों लोगों का कत्ल करना हो या फिर सिंहासन की लालच में नवाब का कत्ल करना हो।
या फिर एक औरत पर अपना हक जमाने के लिए एक पूरे साम्राज्य को मिट्टी में मिला देना हो। इन किसी भी काम को करने के लिए अलाउद्दीन को 2 बार भी सोचना नहीं पड़ा और इसलिए इस चरित्र को निपुणता से निभाने के लिए किसी बेहतरीन एक्टर की जरूरत थी, जो रणवीर सिंह ने बखूबी निभाया है और अपना नाम इंडियन सिनेमा के सबसे खतरनाक खलनायकों में लिखवा दिया है। 5. रमाधीर सिंह, गैंग्स ऑफ वासेपुर। गैंग्स ऑफ वासेपुर इंडियन सिनेमा का एक माइलस्टोन था, जिस वजह से ये फिल्म आज भी रेलेवेंट है। इस फिल्म की सारी ही बातें इस फिल्म को एक एपिक बनाने में मदद करती हैं, जिनमें से एक इस फिल्म के विलन यानी रमाधीर सिंह हैं। रमाधीर सिंह एक गुंडा था जो पॉलिटिक्स में अपना नाम बनाने के लिए किसी भी हद को पार करने के लिए राजी था। इसी दौरान जब रमाधीर सरदार के पिता का कत्ल करता है तो शुरू होता है बदले की आग, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास की जाती है और इसी बदले की आग में कई गुनहगार और मासूमों की भी जान चली जाती है। इस मूवी में रमाधीर सिंह के किरदार में तिग्मांशु धूलिया ने अभिनय किया है। सालों से चली आने वाली वासेपुर की गैंग राइवलरी के लिए एक पुख्ता कारण होना जरूरी था, जो तिग्मांशु धूलिया ने रमाधीर सिंह के कैरेक्टर के जरिए बड़े ही अच्छे से दर्शाया है, जो इस गैंग राइवलरी को और भी इंटरेस्टिंग बनाती है। 4. शाकाल, शान। शान मूवी आई थी 1980 में, जो एक एक्शन थ्रिलर जॉनर की फिल्म थी। इस फिल्म में बॉलीवुड के ताबड़तोड़ एक्टर्स जैसे कि अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा, परवीन बॉबी और शशि कपूर थे। लेकिन इतने सारे बड़े बड़े एक्टर्स के रहते हुए भी इस फिल्म में जिन्होंने सबसे ज्यादा नजरें अपनी तरफ घुमाई थी वो थे कुलभूषण खरबंदा। इस फिल्म में शिव कुमार नाम के डीसीपी अपने दोनों भाई और मां के साथ रहते हैं। एक केस के दौरान जब उनका कत्ल किया जाता है तो उनके भाई उनके कातिल यानी शाकाल से उनके मौत का बदला लेते हैं। मूवी के विलन शाकाल के रूप में कुलभूषण जी की एक्टिंग इतनी ही अच्छी थी, आज भी आप कई जगह लोगों को शाकाल की मिमिक्री करते हुए या फिर इस कैरेक्टर पर मीम बनाते हुए देख लेंगे। 3. कांचाचीना, रौफ-लाला, अग्निपथ। 2012 में आई अग्निपथ, जो 1990 की अग्निपथ की ही कहानी से मेल रखती है। उसमें ऋतिक रोशन, संजय दत्त, कनिका तिवारी, प्रियंका चोपड़ा और ऋषि कपूर ने काम किया है। इस फिल्म में संजय दत्त और ऋषि कपूर दोनों ने ही बखूबी विलन का कैरेक्टर निभाया है। जहां कांचाचीना एक खतरनाक गुनहगार है जिसे देखकर लोग थर-थर कांपेंगे, वहीं रौफ-लाला एक और बड़ा गुनहगार है, उसे देखकर लोगों को डर से ज्यादा घृणा आएगी। इन दोनों ही कैरेक्टर ने इस मूवी में जान डालने का काम बड़े अच्छे से किया है। इस फिल्म में रौफ-लाला के रूप में ऋषि कपूर और कांचाचीना के रूप में संजय दत्त की एक्टिंग हमें इस कैरेक्टर से नफरत करने पर मजबूर करती है। 2. मोगैम्बो, मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया बहुत सारी चीजों की वजह से फेमस हुई थी, जैसे कि एक नया स्काई-फाई प्लॉट जहां एक घड़ी किसी को इनविजिबल कर देती है, और ऐसी एक नायाब चीज को पाने के लिए लोग लड़ेंगे, ये तो जाहिर सी बात है। वहीं इंडिया की पहली महिला सुपरस्टार श्रीदेवी का इस फिल्म में होना ही इसे हिट कराने के लिए काफी था। लेकिन इन सब चीजों के अलावा भी इस फिल्म का एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था इस फिल्म का विलन मोगैम्बो, जिसका किरदार निभाया था अमरीश पुरी ने, जो ज्यादातर अपने विलन के रोल्स के लिए ही जाने जाते हैं। भारत में अर्ली 2000 तक जन्म होने के बावजूद ऐसा शायद ही कोई होगा जिसने मोगैम्बो खुश हुआ ये लाइन नहीं सुनी या इस्तेमाल की होगी। ये कैरेक्टर भी शाकाल की तरह ही आज भी काफी फेमस है। पुरानी हिंदी फिल्मों का जलवा ही कुछ अलग था। नंबर 1, गब्बर, शोले। अब आते हैं भारतीय सिनेमा के एकदम अव्वल नंबर के विलन पर, जिनका नाम इस्तेमाल करके शायद आज भी माएं अपने बच्चे को सुला सकती हैं, ये कहकर कि सो जा नहीं तो गब्बर आ जाएगा। खैर, जिन्हें नहीं पता उनके लिए बता दें कि गब्बर इंडियन सिनेमा की कल्ट क्लासिक शोले फिल्म के विलन का नाम है। इस फिल्म की सक्सेस के लिए सिर्फ एक बात को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, इस फिल्म की हर एक बातें ही इसकी इंडियन सिनेमा के सबसे बेहतरीन फिल्म बनाने में इसका साथ देती हैं। लेकिन ये बात माननी ही पड़ेगी कि गब्बर सिंह आज भी इंडियन सिनेमा के सबसे खास विलन है। उनका डर आज भी कायम है, मतलब अमजद खान का फैलाया हुआ जादू आज भी तरोताजा है। गब्बर सिंह का कितने आदमी थे, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, जब तक तेरे पैर चलेंगे तब तक इसकी सांसें चलेंगी, आज भी लोगों के जुबान पर सुनाई देते हैं। इंडियन सिनेमा में शायद फिर कभी ऐसा कोई खलनायक चरित्र बनेगा जिससे बच्चों से बूढ़ों तक हर किसी को डर लगेगा। तो दोस्तों, आज वीडियो यहीं खत्म होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे।